हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए के प्रश्नों को। इसके पहले के वीडियो में आप लोग 1 से लेकर 28 तक सेट ए का देख चुके हैं। यहाँ हम लोग को ऑप्शनल 2 प्रॉब्लम है 6 मार्क वाले, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रश्न है वक्रोश y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर बराबर 4y के बीच का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करना। समाकलन माने इंटीग्रल। तो हम लोग को 2 कर्व दिया है। फर्स्ट कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और सेकंड पैराबोला, सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर शो करने से पहले यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए। यहाँ इक्वेशन में है, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यहाँ पर कांस्टेंट वाला कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो है, ये पैराबोला जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन या मूल बिंदु या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जा रही है। अब सेकंड दूसरा बात यह समझिए, y का स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर और राइट हैंड साइड में x पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगी, पॉइंट 0 0 से जाएगी और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब सेकंड उसमें आते हैं। सेकंड इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पर कांस्टेंट का कोई टर्म नहीं है, मतलब 0 है कर सकते। तो उस कंडीशन में ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जाएगी और साथ ही ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y है। x का पावर 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में y का पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये y एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल बनेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग रेड लाइन से शो किए हैं। सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन इसका कर्व बनेगा, उसको हम लोग ब्लू लाइन से किए हैं। अब यहाँ पर ग्राफ को देखने से पता चल रही है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 0 0 है और सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर देखने से पता चल रही है 4 4 है। लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ है, इस कारण आपको क्लियर दिख रही है। ऐसे हम लोग अगर आप लोग एग्जाम में फ्री हैंड ड्राइंग बनाएंगे तो आप लोग ग्राफ देखकर वो पॉइंट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम लोग को पॉइंट को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अब y के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग y के जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी x पावर 4 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगी 16 को लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी x पावर 4 इक्वल टू 4x इंटू 16। 4x और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 64x। अब 64 का हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी x पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम लोग x का कॉमन ले लेंगे तो x इंटू एक्स क्यूब माइनस 64। अब हम लोग को मालूम है कोई भी 2 नंबर या 2 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर 0 तो या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगी या सेकंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर x 0 होगी या फिर एक्स क्यूब माइनस 64 0 होगी। अब हम लोग माइनस 64 है, इसको लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 64। यहाँ पर x का पावर 3 है, इस पावर को हटाने के लिए हम लोग को x का थर्ड रूट लेना पड़ेगा। अब 64 का थर्ड रूट लेना पड़ेगा। 64 का थर्ड रूट आती है 4 4 16 इंटू 4 64 होगा। अब आते हैं हम ग्राफ पर समझते हैं, दोनों पॉइंट को शो कर दो। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग y को वैल्यू निकाल रहे हैं। x का जो वैल्यू है इसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y है एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ y की जगह 0 रखेंगे, 0 के स्क्वायर बाई 4 0 होगी। और यहाँ पर सेकंड y निकालेंगे हम लोग, x की जगह 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर बाई 4। यहाँ 0 के स्क्वायर 0, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो हम लोग को y मिल गई 0। यहाँ 4 के स्क्वायर है, मतलब 4 इंटू 4 2 बार है, एक तो 4
डिनोमिनेटर के एक फोर इसको कैंसिल कर देगी, हम लोग को y इक्वल टू 4 मिल जाएगी। अब हम लोग इसको ग्राफ पर शो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 0 0 0 क्या है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये ग्राफ देखते ही समझ आता है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ओ से शो करते हैं। सेकंड पॉइंट 4 4 है, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं। A4 पर सेकंड पॉइंट मिल गई। अब हम लोग इस पॉइंट ए से हम लोग एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ए भी ड्रा कर लेते हैं। अब हम लोग को इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। दोनों कर्व के बीच जो एरिया है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और इस लिमिट के बीच ये एरिया ओ पी ए बी, इसका इस एरिया इसमें से हम लोग ओ क्यू ए बी इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाले एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन है उसको हम लोग 0 to 4 लिमिट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब सेकंड एरिया निकालने के लिए ये कर्व, ये 0, ये है सॉरी 0 नहीं, ओ क्यू ए बी, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग सेकंड कर्व की इक्वेशन है, इसको हम लोग 0 to 4 लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर y1, ये फर्स्ट इक्वेशन से y1 लिए हैं, ये क्या है समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाने के लिए राइट साइड पर रूट ले लेंगे। अब 4 का रूट होता है 2, x का रूट इसको हम लोग x पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसी को यहाँ लिखा गया है 2 × x पावर 1/2। ये सेकंड पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ 4 को ट्रांसफर करेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4, इसी को यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल में ये 2 जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग x पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x पावर 2 इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये अपना इंटीग्रेशन इस फार्मूला से करेंगे, इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपान n+1। यहाँ पर n 1/2 है तो ये हो जाएगी x पावर 3/2 अपान 3/2। इसमें आते हैं सेकंड में हम लोग, यहाँ पर n2 है, 2 + 1 3, तो हम लोग को मिल जाएगी x पावर 3/3। यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रफ में देखिएगा, x पावर 3/2 अपान 3/2, ये 3/2 यहाँ डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए इसको हम लोग पलट देंगे, ये 2/3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगी ये, तो हम लोग को मिल जाएगी 4/3 × x पावर 3/2, फिर माइनस 1/12, ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर 12, x पावर 3/2, x पावर 3। यहाँ पर लिमिट लिख पाए है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिमिट है 0 to 4 का लिमिट है, यहाँ पर भी लिमिट है 0 से 4 के बीच का लिमिट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये 4/2 इंटू अपर लिमिट 4 है, एक से जगह 4 रखे हैं, 3/2 माइनस यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 पावर 3/2 0 हो जाएगी, अब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम लोग अपर लिमिट 4 है, इसको पुट करते हैं, तो हम लोग को एक से 4 रखे हैं, 4 पावर 3, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। 4 पावर 3/2 इसको हम लोग रफ में समझते हैं, 4 पावर 3/2 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, 4 पावर 3/2। आपको लॉ ऑफ इंडक्शन मालूम होगा, पावर का पावर है इसको मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 पावर 3/2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, हम लोग को मिल जाएगी 2 पावर 3, इसको लिख सकते हैं 8, तो ये हो जाएगी। अच्छा, अब इस 8 को हम लोग 4/3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे,
4/3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 32/3। ये हो गई 32/3। यहाँ पर 4 पावर 3 है, इनको 1/2 ऐसा मल्टीप्लाई करना है। 1/12 इंटू 4 पावर 3, 4 पावर 3 है मतलब 4 इंटू 4 3 बार है। ये 4 को हम लोग 12 से कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स 4 12 होता है। अब 4 4 16, तो हम लोग को मिल जाएगी 16/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को बस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 32 - 16, ये हो जाएगी 16/3 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ लिखा है सरल रेखाओं x - 3/3 बराबर y ऋण 8/-1 बराबर z ऋण 3/1। और दूसरा सरल रेखा है x + 3/-3 y धन 7/2 बराबर z ऋण 6/4। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को दो स्ट्रेट लाइन है, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, इसको इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। सेकंड स्ट्रेट लाइन है, इसके इक्वेशन को नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है, फार्मूला डिटर्मिनेंट के फार्मे में है, ये अपना फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट प्लस करना है। α1, ये इक्वेशन 1 से α1 ये 3 होगा। α1 का वैल्यू 3 है। α2 इक्वेशन 2 से लेंगे, ये +3 है, ये x + 3 मतलब x -3 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -3। अब उसके बाद अब बीटा 1 क्या है, इक्वेशन 1 से 8 है, और बीटा 2 इक्वेशन 2 से ये -7 है। उसके बाद गामा 1 ये जो है इक्वेशन 1 से 3 है, और गामा 2 इक्वेशन 2 से ये 6 है। उसके बाद L1 M1 ये क्या है, यहाँ से मिलेगी। L1 क्या है, 3 है, L1 की जगह 3 रखेंगे। उसके बाद M1 -1 है, उसके बाद N1 +1 है। उसके बाद L2 इक्वेशन 2 से -3 है। उसके बाद M2 इक्वेशन 2 से 2 है। उसके बाद N2 इक्वेशन 2 से 4 है। अब यहाँ हम लोग इसको सिग्मा का वैल्यू करेंगे डिवाइडेड बाई ये 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 = 6, और -1 - 3 ये +3 हो जाएगी। इसको माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी -4। 2 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी +2, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर लेंगे। उसके बाद आते हैं 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 12, और -3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगी। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड करना, ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं 3 - -3, तो ये हम लोग को मिल जाएगी 6, 8 -7। किसी भी नंबर से नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड करना। तो 8 + 7 हम जाएगी 15। 3 - 6 - 3। अब बाकी एलिमेंट जो कहते हैं, यहाँ पर 6 - 3 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 3 का स्क्वायर, 4 - 2 तो ये हो जाएगी -6। अब उसके बाद 12 + 3 15 स्क्वायर। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 6, इसके साथ -1 × 4 करेंगे तो ये -4, और 2 × 1 करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे। उसके बाद सेकंड एलिमेंट में आते हैं 15 है, तो यहाँ पर यह फर्स्ट रो सेकंड का नाम 1 + 2 3, 3 - 1 पावर 3 हमेशा ये माइनस में आएगी। अब उसके बाद 3 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी 12, और -3 और
1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 मिलेगी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना मतलब पॉजिटिव नंबर जोड़ना। अब उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट है -3, यहाँ पर हम लोग 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 6, -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगी +3। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, -6 के स्क्वायर 36, 15 के स्क्वायर 225। यहाँ पर -6 -2 ये हो जाएगी -6, 12 और +3 ये हो जाएगी 15, 6 - 3 हम लोग को मिल जाएगी 3, और यहाँ सबको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी √220। अब 6 × 6 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -36, 15 × 15 225, 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई √220। अब ये सबको ऐड करेंगे 36, 225, 9 तो हम लोग को मिल जाएगी -225। ये डिवाइड है तो इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हैं √220। अब हम लोग का एरिया निकालना है, तो एक्चुअल एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसको लेंगे तो ये हो जाएगी 270 बाई √220। 220 लिख सकते हैं √220 × √220 अपॉन √220। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से √220 को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी √220। 220 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 × 9, 9 3 × 26, सॉरी 27, 27 इंडिकेट करेंगे 220 है, 10 को आगे लिख सकते हैं 2 × 5। अब यहाँ पर देखिए 3 का पेयर है, अब बाकी इन लोग का पेयर नहीं है, 3 को रूट से बाहर कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 × 5, 5 3 × 10 तो हम लोग को मिल 5 2 × 10, 3 × 30 हम लोग को मिल गई 3 √30। यही हम लोग का आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।